बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें 2 डायमेंशन में एक ट्रायंगल दे रखा है तो उस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। मान लीजिए ये ABC एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। आपको एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो आपको क्या दिखा, एक ये ट्रेपीजियम दिखा, ये है ना ये वाला एरिया। उसी तरह ये दूसरा ट्रेपीजियम दिख गया आपको, ये T1 ट्रेपीजियम और T2 ट्रेपीजियम, ये 2 ट्रेपीजियम हैं, उनका एरिया फाइंड कर लीजिए। और आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दिस ब्लू ट्रायंगल। तो 2 ट्रेपीजियम का जो हमने एरिया फाइंड किया है उसमें से हमें एरिया माइनस करना पड़ेगा इस वाले ट्रेपीजियम का। तो आपको एरिया ऑफ दिस ब्लू ट्रायंगल मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो, ऐसे ड्रॉप कर दो। तो ये एक ट्रेपीजियम हुआ, उसी तरह ये वाला एक दूसरा ट्रेपीजियम हुआ। दोनों ट्रेपीजियम का एरिया को आप ऐड कर दीजिए। और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उसका यूज़ करिएगा तो आपको x1 y1 x2 y2 उन सब के टर्म्स में एरिया मिल जाएगा। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल। तो अब आप क्या करिए, आप इसमें से एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम T3 माइनस कर दीजिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हमें फाइंड करना है तो वो हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस T3। T1 T2 T3 क्या होगा वो देख लेना भाई। T1 होगा ये वाले ट्रेपीजियम का एरिया, ये जो हमने ट्रेपीजियम बना दिया ना, देखो ये। T2 होगा इस ट्रेपीजियम का एरिया, और T3 होगा ये वाला जो ट्रेपीजियम बना उसका एरिया। तो सिंपल है, इस चीज़ को यूज़ करिएगा तो आपको एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC मिल जाएगा। और वो हो जाता है दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स समेशन x1 इंटू y2 माइनस y3, और ये समेशन ओवर 3 टर्म्स x1 x2 x3 होगा, यानी 1 से लेकर के 3 तक समेशन होगा। तो इस फॉर्मूले को समझने का एक दूसरा तरीका भी होता है यूजिंग डिटर्मिनेंट, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन पहले आप इसको समझ लो, ये जो मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये है समेशन x1 इंटू y2 माइनस y3। आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और 3। तो आप 1 से स्टार्ट करिए और जो बचा हुआ 2 और 3 है ना उसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3। इसको जब पूरा एक्सपैंड करके लिखिएगा तो इसमें देखिए क्या क्या टर्म आते हैं। इसमें ऐसा आता है, एक आता है x1 इंटू y2 माइनस y3, और हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में जाएंगे, इस ऑर्डर में 1 से 2, 2 से 3 इस ऑर्डर में। प्लस अगला हो जाएगा x2 इंटू, अब यहाँ x2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा y3 माइनस y1। हम लोग इसी ऑर्डर में जा रहे हैं ना, देखो 2 है तो 3 फिर होगा, फिर 1 होगा, प्लस तीसरा टर्म यहाँ पर आ जाएगा प्लस x3 इंटू 3 है तो उसके बाद 1 आएगा। सीक्वेंस तो यही है ना, देखो सीक्वेंस ये होता है 1 2 3, इस ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर x3 है तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2। तो ये लंबा सा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, इसमें हाफ भी आएगा। तो ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग दूसरे तरीके से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहले आप ये वाला देख लो, ये जो हमने लिखा है ना हाफ समेशन x1 इंटू y2 माइनस y3। तो देखो एक टर्म x1 है, अगले टर्म में x2 है, अगले टर्म में x3 है। यहाँ x1 है तो y2 माइनस y3 किया, यहाँ x2 है तो y3 माइनस y1 किया, क्योंकि यहाँ देखो 2 आ गया है तो बचा क्या 3 आएगा और 1 आएगा। तो ये सिंपल साइक्लिक नोटेशन है, मतलब साइकिल में चलता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो आपको अगर ये थोड़ा ज़्यादा लंबा और कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंफ्यूजिंग तो ऐसे है नहीं, लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका समझना है तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करके लिखते हैं आपको पता होगा ही। हम लोग चाहें तो इसको अलॉन्ग एनी रो या अलॉन्ग एनी कॉलम एक्सपैंड कर दीजिए। तो इसको आप अलॉन्ग द कॉलम या अलॉन्ग द रो एक्सपैंड कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ये तो अभी हमने एक ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। इसी फॉर्मूले को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हमें कोई क्वाड्रिलैटरल हो या एन साइडेड पॉलीगॉन हो तो कैसे लिखेंगे, उसका भी मैं तरीका बताता हूँ। अभी जो हमने ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखा है इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ समेशन डिटर्मिनेंट हम लोग अब 2/2 फॉर्म कर लें, x1 y1 और यहाँ कर देते हैं x2 y2
प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा x2 y2 और यहाँ आ जाएगा x3 y3 प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट हो जाएगा x3 y3 और यहाँ आ जाएगा x1 y1। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसको हम लोग 3 2x2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है तो इसमें 3 वर्टिसेज हैं, तो देखो हमने 3 इस तरह के डिटर्मिनेंट लिखे हैं। अगर n साइडेड पॉलीगॉन हो जाएगा तो इस तरह के n डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। सभी डिटर्मिनेंट 2x2 ऑर्डर का होगा। पहला क्या हो जाएगा, x1 y1, फिर x2 y2 रहेगा, फिर x2 y2 x3 y3 होगा, फिर x3 y3, फिर x4 y4 हो जाएगा। इस तरह करके आप n डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे। उन n डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करके आपको जो मिलेगा उसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए। और ध्यान ये देना कि ये जो डिटर्मिनेंट हमने लिखा है या ये जो लिखा है, इसमें हो सकता है कि आंसर आपको नेगेटिव आ जाए। तो एरिया तो जनरली पॉजिटिव ही होता है ना, तो आप उसका मॉडुलस ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर मॉडुलस का साइन नहीं लगाया क्योंकि उससे बहुत और कन्फ्यूजन होता है। डिटर्मिनेंट एक ऑलरेडी है तो एक और मॉडुलस का 2 लाइन खींच दीजिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि अगर ये वैल्यू आपको अगर नेगेटिव आ जाए, मतलब फाइनल वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो उसका आप मॉडुलस ले लीजिए क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमने लिखा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर आपको एक पॉलीगॉन का एरिया का फॉर्मूला चाहिए तो इसी को आप एक्सटेंड कर दीजिए। इस तरह के n 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स लीजिए। अगर n वर्टिसेज हैं तो अप टिल n आपको जाना पड़ेगा और उन सब की वैल्यू को फाइंड करके सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एरिया ऑफ दैट पॉलीगॉन। अब आप कहेंगे कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स लाइंग ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई एक स्ट्रेट लाइन पे अगर पॉइंट्स लाई करते हैं तो उन सारे पॉइंट्स को कोलिनियर कहते हैं। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि मान लीजिए कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी भी इसी पे कहीं लाई कर रहा है यहाँ पे, तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स को चेक करने का एक आसान तरीका होता है कि आप कोई भी 3 पॉइंट्स उसमें से पिक कर लीजिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स अगर 0 आ जाए, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि आप उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? अगर ये हो गया देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसके अलावा और भी बहुत टेक्निक होती है टू चेक वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। सबसे आसान तो यही वाला तरीका है कि आप ये 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करिए। वैल्यू अगर 0 आ गई तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है और उस पर 3 पॉइंट्स हैं। एक ये पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया सी। अब अगर हमने स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड किया है यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स ए बी, और दूसरा आपका फ्रेंड फाइंड करता है यूजिंग द पॉइंट्स ए सी, और दोनों स्लोप अगर इक्वल है तब भी तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका देखो क्या हो गया। तरीका ये हुआ कि ए से बी इस डायरेक्शन में ही, डायरेक्शन आप सेम रखिएगा नहीं तो फिर नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। ए से बी जाने में जो स्लोप आया, ठीक है, उसी तरह ए से सी जाने में या बी से सी जाने में जो स्लोप आया, अगर ये दोनों स्लोप इक्वल है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कोलिनियर हो गया। ये दूसरा क्राइटेरियन हो गया। तीसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि अगर ये डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी दिस इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाइज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ध्यान ये देना कि बी जो है वो बीच वाला पॉइंट है। ऐसा ना हो कि बी बाहर वाला पॉइंट हो जाए तो उस केस में माइनस वगैरह करना पड़े। तो अगर ये डिस्टेंस ए बी प्लस ये डिस्टेंस बी सी, इन दोनों को ऐड करने पे हमें ए सी के बराबर मिल जाता है। इट मीन्स द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। चौथा कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर ये पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट बी है वो ए और सी के सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। बी अगर अंदर में है तो इंटरनल सेक्शन करेगा, बी अगर बाहर में है तो एक्सटर्नल सेक्शन करेगा। लेकिन जो भी सेक्शन हो, सेक्शन फॉर्मूला से तो अगर हम लोग जानते हैं कि अगर ये सेक्शन कर रहा है तो जो बी वाला पॉइंट है ना, मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स
x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। उसी तरह y2 के लिए भी लिख सकते हैं कि y2 इजिकल टू लैम्डा टाइम्स y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। अगर हम लोग x2 और y2 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू राइट देम लाइक दैट, इट मीन्स ये जो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो ये ध्यान में रखना कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स को चेक करने का ये 4 डिफरेंट तरीका है और चारों तरीका इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑब्वियसली सेकंड भी सेटिस्फाई होगा, सेकंड सेटिस्फाई होगा तो थर्ड भी होगा, यानी कि कंडीशन 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 4, यानी कि चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो गया तो ऑब्वियसली वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। और जैसे ही तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये 4 डिफरेंट कंडीशन है टू चेक वेदर दोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। जनरली हम लोग ये फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट वाला बहुत फास्ट होता है,